गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक पर। दोस्तों जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास है उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा 2022 का हमारे पास एक प्रश्न है और इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ताकि हमें आइडिया लगा सकें कि जो प्रश्न डीएलएड से रिलेटेड होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं। तो मैथ का दोस्तों हम एक आज सवाल सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया लग सके कि जो मैथ है, गणित है, उसमें किस तरीके से डीएलएड में क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त चलती होगी दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और 2024 में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसको हम आराम से क्लियर कर सकेंगे दोस्तों, उसको हम आराम से निकाल सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो सवाल है उसको समझ लेते हैं आपकी स्माइल के साथ, तो स्माइल कीजिए। अब आपके स्माइल के साथ ही सवाल भी बहुत सरल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 2022 में दोस्तों ये सवाल पूछा गया था, 144 और 45 नंबर का ये सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। हमारे पास दोस्तों एक पाई चार्ट है, आप देख सकते हैं। इस पाई चार्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इसका ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और फिर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है ध्यान से पढ़कर। पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत दर्शाया गया है। हमें जो चार्ट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न लोग दिए हुए हैं। इस चार्ट के माध्यम से हमें यह दर्शाया गया है कि कितने लोग, कितना प्रतिशत के लोग किस-किस काम में लगे हुए हैं। यही हमें यहाँ पर बताया गया है। और वो जितने भी लोग हैं, वो सब यहाँ पर ये बताया गया है कि कुल लोगों की संख्या 20,000 है। पाई चार्ट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि वो 20,000 है। अब इसमें दोस्तों उन्होंने 2 सवाल दिए हुए हैं, हमें 2 सवाल पूछे गए हैं और 2 सवाल भी हमारे सॉल्व हो जाएँगे। तो पहला सवाल है हमारा, व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की कितनी अधिक संख्या है? यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की कितनी अधिक संख्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है दोस्तों। ये व्यापार के बारे में कह रहा है, फिर सेवा के बारे में कह रहा है। कह रहा है कि व्यापार से ज़्यादा सेवा में कितनी अधिक लोगों की संख्या है। तो आप देखिए दोस्तों, पाई चार्ट में यहाँ 10% दिखा रहा है, यहाँ 20% दिखा रहा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कितना अधिक हो रहा है, 10% सेवा में लोग अधिक हो रहे हैं। ठीक है, ये बताना है। हम पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि जो ऑप्शन है उसमें कितनी-कितनी संख्याएँ हैं। फिर उसी हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर भी ऑप्शन के हिसाब से अगर सही आता है तो हमारा सवाल सही बन जाएगा। तो हमारा दोस्तों ए नंबर पे 1000 है, बी नंबर पे 2000 है और सी नंबर पे 4000 है और डी नंबर है 5000 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारी कुल संख्या है वो कितनी है। तो कुल लोगों की संख्या है 20,000। 20,000 कुल लोगों की संख्या तो दोस्तों 20,000 हो गई। आपको प्रतिशत का फ़ॉर्मूला पता ही है। अब हमें निकालना कितना है, कितनी अधिक है ये जानना है। तो 10% अधिक है तो 10% 20,000 का कितना होगा, हमें बस यही निकालना है। दोस्तों 10% हमें निकालना है, आप इस तरीके से निकालेंगे। 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया। अब करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे 200 गुणा 10 की, तो आपका ये हो जाएगा 2000। ठीक है दोस्तों, 2000 हो जाएगा। तो आपका जो उसने पूछा था कि व्यापार से और सेवा में कितने अधिक हैं, तो ये हमने दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से निकाल लिया कि 20,000 का कितना लोगों की संख्या 10% के हिसाब से बन रही है। तो ये तो हमारा 2000 आ रहा है। अब हम देख लेते हैं, जैसे ऑप्शन में दोस्तों अभी हमने देखा था कि 2000 हमारा बी नंबर पे है। तो ये बी नंबर है जो, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी इसी में हमें 145 नंबर का दे रखा है, इसे समझ लेते हैं ये क्या कहता है। कृषि क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं, यानी कृषि क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं दोस्तों कितने लोग काम कर रहे हैं, पाई चार्ट में चलते हैं। तो कृषि क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, कहाँ है कृषि क्षेत्र, है ये। और यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, 30%। कितना मिल रहा है, 30%। तो इसे भी दोस्तों हम निकाल लेते हैं सवाल को आराम से। कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, हम कुल संख्या लोगों की उठाएंगे। पहले तो कुल उठा लिया हमने, 20,000 गुणा, हमें निकालना कितना है, 30 निकालना है दोस्तों। तो हम 30 निकालेंगे, हमें 30 दे रखा है। तो 0 से 0 काट दीजिए दोस्तों, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर इनकी गुणा कर दीजिए, 2 तियाँ 6 और 0 उठा के रख लीजिए। यहाँ गुणा कर लीजिए दोस्तों, 2 तियाँ 6 और 0 उठाकर वहाँ रख लीजिए। 6000 आ रहा है दोस्तों। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि यहाँ पर 6000 हमें कहाँ मिल रहा है। तो ए में 6000 मिल रहा है दोस्तों, पहले ही नंबर पे हमें,
यानी पहले ही नंबर पे हमें मिल रहा है 6000। तो इस प्रकार दोस्तों हम सारे सवाल गणित के बहुत सरल तरीके से और बहुत से सवाल दोस्तों हम ट्रिक्स के माध्यम से कर रहे हैं, जो बहुत ही सरल हो रहे हैं आपके लिए। तो आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, आपका जो डीएलएड एग्ज़ाम है, वो बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि हम जो भी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हम सारे के सारे आपको क्लास के माध्यम से क्लियर कराते रहेंगे। चाहे वो दोस्तों आपका टीचिंग से रिलेटेड हो उसमें, या फिर आपका मैथ से हो, आपका रीजनिंग से हो, या फिर जीके से हो, हम चारों ही टॉपिक को बहुत आराम से, सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सरल तरीके से समझ कर। और पूरा उम्मीद और विश्वास है दोस्तों मुझे कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हमारी क्लासों को देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप उसे क्लियर कर पाएँगे। तो लगातार हमारे साथ दोस्तों आप बने रहिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें दोस्तों कि आपको कितने सरल तरीके से समझ में आता है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आराम से समझ में भी एक बार और आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नमस्कार।